Viability and survival. That is the fundamental question for an entrepreneur कि क्या वो जो बिजनेस करने जा रहा है वो वायबल है, सस्टेनेबल है, यानी जो पैसे वो उसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है वो पैसे वापस आ जाएंगे और फिर उसके ज़रिए वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट अर्निंग कर सकेगा और ये बिज़नेस जो है ये सस्टेन करेगा, ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में रहेगी. So this viability and survival basically answers a set of very fundamental questions. What is your product or service? क्या प्रोडक्ट है या सर्विस है जो कि आपने बनाई है और जो आप बेचना चाह रहे हैं. Who are our prospective customers? जो प्रोडक्ट तो आपने बना ली है, आप समझते हैं कि बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर्स कौन है? किन लोगों को आप समझते हैं कि आप उनको ये प्रोडक्ट बेच सकेंगे? देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जिसको ज़रूरत है क्या उसके पास पैसे भी हैं? ये प्रोडक्ट जिसके लिए आप डेवलप कर रहे हैं कि उसको बेचेंगे, तो उसको पसंद करने वाले तो यकीनन शायद आपको मिल जाएं, लेकिन क्या ख़रीदने वाले भी मिल जाएंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. Who are the potential customers? Why and how much will these customers be willing to pay for our product? ठीक है, वो ये प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? ये तो उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उसकी जो क्वालिटी है, या उसके जो वर्चूज़ हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, which distinguishes this product from a host of other products. और ये जो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनाई गई है वो ज़ाहिर है एक नई टेक्नोलॉजी है और वो पहले वाली टेक्नोलॉजी जो थी वो ऑब्सोलीट हो गई है. यहाँ तक तो चलें बातें ठीक, लेकिन अगेन वही सवाल, कस्टमर्स बी विलिंग टू पे फॉर दीज प्रोडक्ट्स. अब ये जो विलिंग टू पे है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं उनकी प्राइस हाई होती है, तो क्या उतनी प्राइस आप कस्टमर से ले सकेंगे? ये फंडामेंटल क्वेश्चन. एंड हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट? सो दिस इज रिगार्डिंग प्लेसमेंट, कि हाउ द प्रोडक्ट कैन रीच द अल्टीमेट कस्टमर, हाउ it can easily reach from the production point to consumption point, and how well we be able to defend our business from competitor attack. competitor attack नहीं कि उसने कोई गन शूटिंग करनी है, बल्कि जो अपनी उसकी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उससे हम कैसे अच्छी तरह से compete कर पाएंगे. For this, there is another important terminology which needs to be understood, and that is the customer value. Customer value क्या है? Customer value वो वर्चूज़ हैं, वो benefits हैं जो कि आप क्रिएट करते हैं to satisfy the needs and demands of the customer, which is the value creation. तो कस्टमर वैल्यू जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ होती है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स ए प्रोडक्ट डिलीवर्स एंड द प्राइस ए कस्टमर हैज़ टू पे फॉर अडॉप्टिंग इट. ठीक है, कि कस्टमर क्या पे कर रहा है और क्या उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो बेनिफिट्स और प्राइस का जो डिफरेंस है वो बेसिकली कस्टमर वैल्यू है. तो इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी बेनिफिट ज़्यादा हैं
और प्राइस वो कम पे कर रहा है, ये उसकी परसेप्शन है कस्टमर की. सो इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इट्स चांसेस ऑफ बीइंग अडॉप्टेड इंक्रीज. अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट लेता है और उसकी ये असेसमेंट है कि यार ये तो सस्ती प्रोडक्ट है, यानी जितने इसके फ़ायदे हैं उसकी निस्बत मैंने पैसे कम दिए हैं, तो इस प्रोडक्ट के मकबूल होने के, हिट होने के, इसकी कस्टमर्स में अडॉप्टेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ द रिजल्टिंग वैल्यू आल्सो कंपेयर्स favorably to the value offered by existing alternatives in the market, things looks even brighter. अगर आपकी प्रोडक्ट की कस्टमर वैल्यू ज़्यादा है आपके कंपिटेटिव प्रोडक्ट की जो कस्टमर वैल्यू है, या जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कस्टमर वैल्यू है उससे आपकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर आपके कामयाब होने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मज़ीद बढ़ जाती हैं. However, switching cost should also be taken into consideration. For example, the time and mental effort required of customers to learn how to use the new products. एक important element marketing में और ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योरल मार्केटिंग में ये है कि आप स्विचिंग कॉस्ट को भी देखें. स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि एक कस्टमर है वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अब आप एक प्रोडक्ट ले आए हैं, तो अब आपकी प्रोडक्ट से जो पहले यूज प्रोडक्ट कर रहा है उससे आपकी प्रोडक्ट पे शिफ्ट करने के लिए उसको कुछ स्विचिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. वो फाइनेंशियल कॉस्ट भी हो सकती है, वो मेंटल कॉस्ट भी हो सकती है कि आप कह रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और वाकई अच्छी है, लेकिन इसको ये टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो अपनी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, जिस सिस्टम में वो ऑलरेडी मौजूद है, उससे निकल के आपकी प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने में उसको जो फाइनेंशियली पे करना पड़ेगा, जो मेंटल एफर्ट्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट. और ये तब भी ज़रूरी होगा जब आप अपनी कॉम्पिटिटर्स को अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट से आपके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट पे शिफ्ट करने के लिए उसको शिफ्टिंग कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी. तो हम कस्टमर वैल्यू के साथ साथ जो शिफ्टिंग कॉस्ट है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे while comparing both. Similarly, entrepreneurs often overlook these economic and psychological costs, financial भी, और उसके अलावा वो जो हमने कहा कि जो learning है to use the new product. When thinking about pricing their products and predicting the speed of the market penetration of their new product. तो आमतौर पे जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया मार्केट में आ रहा है और वो इन चीज़ों को इन 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 फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कॉस्ट को मद्देनज़र नहीं रखता, जो कि कस्टमर वैल्यू और स्विचिंग कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, आल्दो कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर.